हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु क्या होता है बेटा? देखिए, मिश्र धातुओं को बनाने के लिए दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, मिश्र धातु को बनाने का कारण होता है, पहला तो है कि संक्षारण, दूसरा उनमें कठोरता आ जाती है, उनका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और चमक लाने के लिए भी कई बार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम और कॉपर को अगर हम मिक्स कर दें तो मिक्स करने पर वो सोने का रंग हो जाता है। एल्युमिनियम कॉपर को अगर मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? सोने का कलर बन जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे सोने के चैन वगैरह आते हैं डुप्लीकेटेड, ठीक है ना। तीसरा आपका पॉइंट है कि क्षयता को भी कम करने के लिए। क्षयता का मतलब है, जैसे अगर केवल सोडियम को ले लिया जाए तो आप जानते हैं कि संयुक्त अवस्था में उसको अगर रखोगे आप तो क्या होगा? आग पकड़ लेती है, उसमें स्वतः जलने लगता है नहीं है? बहुत सक्रिय धातु है। लेकिन अगर उसी सोडियम को हम पारे के साथ यानी HCl के साथ मिक्स कर देने पर उसमें आग नहीं पकड़ती। तो ये सारे तमाम कारण हैं जिसकी वजह से हम लोगों को मिश्र धातु बनाना पड़ता है। क्या होती है ये देखिए, हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है बेटा कि दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। हमें समझना है यहाँ पर कि समांगी मिश्रण क्या होता है। देखिए, दो तरह के मिश्रण होते हैं, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रण क्या होता है। देखिए, मिश्रण मतलब होता है बेटा कि जब दो या दो से अधिक किसी पदार्थ को हम किसी अनुपात में मिलाते हैं तो बने हुए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण दो तरह के होते हैं। पहला आपका मिश्रण कौन सा है? समांगी मिश्रण। दूसरा आपका कौन सा है? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसको मिक्स करने के बाद में उसकी प्रावस्था एक हो जाती है। मिक्स करने के बाद उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। विषमांगी मिश्रण, जैसे एग्जांपल के लिए आपने ले लिया, आपने जल में चीनी को मिक्स कर दिया, आप चाहते हो तो उसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्या हो गया? समांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे मान लिया हमने कोई पदार्थ ले लिया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद चाहे तो उसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि जल में ही रेत मिला दिया या कंकड़ मिला दिया तो क्या होगा? बाद में उसको चाहे तो हम छान करके या किसी भी द्वारा अलग कर सकते हैं, भौतिक क्रिया द्वारा। देखिए, रासायनिक क्रिया द्वारा अलग हो सकता है, लेकिन भौतिक क्रिया द्वारा जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। समझे बात? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, दो चीज मार्केट में ज्यादा आता है। एक आपका पीतल के बर्तन आते हैं। पीतल कौन धातु आपकी थोड़ी है, कोई धातु नहीं है। पीतल को बनाया जाता है। कैसे बनता है? उसमें हम लोग कॉपर और जिंक दो मिक्स करते हैं, जिसमें कॉपर आपका रहता है 70% और जिंक रहता है 30%, ठीक है ना। इसी प्रकार आप कांसा के बर्तन देखते होंगे। देखिए, इसका उपयोग कहां पे करते हैं हम लोग? पीतल का। पीतल के आपके तार आते हैं, ठीक है ना। पुर्जे वगैरह बहुत सारे बने होते हैं। पीतल के बर्तन भी आते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है कांसा। कांसा में क्या मिक्स किया जाता है? कांसा कोई धातु नहीं है, मिश्र धातु है। क्या क्या मिलता है? Cu 88% और Sn आपका कितना रहता है? 12%। दोनों को मिक्स करने पर आपका क्या बन जाता है? एक नया धातु बनता है, इसको हम बोलते हैं कांसा। मिश्र धातु नहीं बनता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग आप लोग करते हैं बर्तन बनाने में भी किया जाता है। कांसा के भी बर्तन आते हैं, जैसे आप देखते हो नल वगैरह बनता है, कांसा का ही बनता है। मशीन के बहुत सारे पुर्जे बनाए जाते हैं, मशीनरी पुर्जे। आप देखोगे मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, कांसे की मूर्तियां भी आती हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। अब देखिए, मिश्र धातु का हम लोग मोस्टली जो उपयोग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। पहला आपका सोना मिश्र धातु के रूप में, दूसरा आपका लोहा मिश्र धातु के रूप में। अब हम लोग पहला चर्चा करते हैं सोना मिश्र धातु के रूप में, ठीक है ना। देखिए बेटा, सोना जो होता है, शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। अब मान लिया आप किसी सुनार की दुकान पे गए और उसने आपको कोई सोना दे दिया, आपने कहा भाई सोना लेना है। कोई सोना आपको दे दिया और कहा कि आपका ये 24 कैरेट का है, तो हम कैसे जान पाए कि 24 कैरेट का है? देखिए, सोने की
24 कैरेट को जो सोना होता है उसमें चमक ज़्यादा होती है, साथ में वो बहुत कठोर नहीं होता है। सोना बहुत नरम धातु है। अब उसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए उसमें हम कुछ और चीज़ें भी मिक्स करते हैं। देखिए, उस आधार पर हम लोग अलग अलग कैरेट में डिवाइड करते हैं। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट, 19 कैरेट, 18 कैरेट्स, ठीक है ना, 10 कैरेट, 14 कैरेट्स, अलग अलग आपके कैरेट मानते हैं। यानी कि हर सोने पर आप देखोगे हॉलमार्क लगा रहता है। हॉलमार्क क्या है? हॉलमार्क क्या होता है समझते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लिया आपने कहीं पर देखा कि 999 लिखा हुआ है हॉलमार्क में सोना पर, तो आपका 24 कैरेट का सोना है। कितने का है? 24 कैरेट का, उस पर हॉलमार्क लगा हुआ है। अगर मान लिया आपने देखा कितना लिखा है, 958 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका कितना है? 23 कैरेट का सोना है। कितने कैरेट का सोना है? 23 कैरेट का है। या आपने कहीं देख लिया 916 लिखा हुआ है, कितने कैरेट का सोना हो गया? 22 कैरेट का सोना। हॉलमार्क सारा होगा। या आपने कहीं देख लिया 875 लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 875 लिखा है, इसका मतलब 21 कैरेट का आपका सोना है, ठीक है ना। या आपने कहीं पर देख लिया 750 लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 750, तो इसका मतलब आपका कितना है? ये 14 आपका जो है 18 कैरेट का सोना है। कितने का हो जाएगा? 18 कैरेट का आपका ये सोना हो जाएगा। अब कहोगे सर जी आप ये तो बता रहे हो कि हाँ ये इतना कैरेट का हम कोड कहाँ से याद कर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? इसको निकालने का भी तरीका है। क्या तरीका है? जैसे अगर आपका हम देखिए, मान लिया कि अगर आप 23 को 24 से आप भाग दोगे तो आपका 958 आएगा। कितना आएगा? 958। इसी तरीके से आप जो भी कोड आप देख रहे हो, जितना भी कोड है, उसको अगर आप जैसे मान लीजिए 21 को आपने 24 से भाग कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 875 आ जाएगा, ठीक है ना। या आपने 18 को 24 से भाग कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। इस तरह से आपका हॉलमार्क जो होता है सोने में लगा होता है, ठीक है ना। जब सोना को बनाया जाता है तब मान लिया इस कैरेटों को कम करना है तो हम क्या मिक्स कर सकते हैं इसमें? देखिए, इसके लिए इसमें हम लोग या तो चांदी को मिक्स कर देंगे या फिर कॉपर को हम लोग मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से इसके कैरेट को हम लोग घटा देते हैं। ऐसा करते क्यों है? बताया हमने भी, कठोरता लाने के लिए। दूसरा आपका है लोहे का मिश्र धातु। जैसे जब हम लोहे का मिश्र धातु बनाएंगे तो उसमें हम लोग कार्बन को मिक्स कर देते हैं। 0.05% या कितना भी हम मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसमें लोहे में कठोरता तो ऑटोमेटिक पाई जाती है। देखिए, क्षयित होने वगैरह में, इन सब में हमें क्या होता है? बहुत सारा फायदा मिल जाता है। ये हमारी थी मिश्र धातुएं। हमने किसके बारे में सीखा आज? मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, किस तरह से उपयोग की जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, और जिसमें हम लोग दो तरह से उपयोग करते हैं, एक सोने का मिश्र धातु, दूसरा लोहे का मिश्र धातु। वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी नोटिफिकेशन ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।